जब से आई नेतागिरी हिंदुस्तान में, मची लड़ाई हिंदू मुसलमान में। पटे जनता को प्रधानवा, कोटेदार भये मोह नचवा। पटे जनता को प्रधानवा, कोटेदार भये मोह नचवा। गला चीनी तेल चुरावे, हमका सबका खूब पढ़ावे। हम सब कैसे गदहा फंस गए उनकी तान में। कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका हम केवल नाम सुनते हैं, उनको पहचान नहीं मिल पाती है, चाहे वो कवि हों, साहित्यकार हों, कलमकार हों। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूं जो अपने आप में एक खासियत रखती है और अपने आप में एक पहचान रखते हैं, जिनकी रचनाएं आपको हंसने पर मजबूर कर देंगी, जिनकी रचनाएं आपको खिलखिलाने पर मजबूर कर देंगी। आज मैं मौजूद हूं लखीमपुर खीरी ज़िले के निघासन तहसील के ग्राम टिंगनहिया में, जहां पर एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे शख्सियत राम प्रकाश जी हैं। आज मैं उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा, जिनकी रचनाएं सुनकर आपको जरूर ही एक खुशी महसूस होगी। बहुत स्वागत है राम प्रकाश जी, आप एक अच्छे कवि माने जा रहे हैं, आपको सम्मान भी मिला है। कुछ ऐसी रचनाओं के बारे में मुझे बताइए, कुछ ऐसी अपनी पहचान बताइए कि लोग आपसे रूबरू हो सकें। हमारी रचनाएं कुछ अध्यात्मपरक हैं और कुछ हास्य रचनाएं भी करते हैं। जी, तू मन के तार खोल के निहार ले अपार प्यार। चार रोज जिंदगी सुधार चैन पाइए। तू कौन है कहाँ का है सुधार ले निगाह यार। देख के पराई नारी जन्म ना गंवाई। बहुत सुंदर। दुलार की बयार में कुठार को न मार यार। जीवनी आसार की संवार के बिताइए। अकथ्य है अगम्य है शरीर में अनासवान। आत्मा अनंत की अखंड ज्योति पाइए। कहाँ को जा रहे हैं नैन बैन को सुधार लो। हजारों कष्ट पाके भी किसी से ना उधार लो। बहुत सुंदर। संवार के धरा सदा बसंत की बहार लो। कुपंथ पर चले उसे सुपंथ पर संवार लो। बहुत सुंदर। छदाम जो हजार पाए फूल भूल दुष्ट घूमते हैं भूमि भार से निहार लो। जो फूल के घमंड में हजारों नीच घूमते हैं घर में ना छदाम बोले यूपी और बिहार लो। बहुत अच्छा आपने जो रचना पढ़ी है, आपने भी श्रोताओं आपने भी सुनी, लेकिन आज मैं उनसे परिचय भी लूँगा कि आखिर वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रकाश उर्फ विजय मिश्र आनंद है। कहाँ रहते हैं? कुछ हम टिंगनहिया में रहते हैं, मजरा रहना लगता है। आप जो रचनाएं लिख रहे हैं, आखिर कैसे सीख मिली आपको और क्या कोई सम्मान मिला है इसमें? सम्मान हमको दो बार मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी से, और एक बार प्रशस्ति पत्र मिला था महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से, और मुख्यमंत्री मायावती जी उनके समय में मिला था। लेकिन हम मंचन नहीं करते हैं। सिर्फ क्यों नहीं मंच पर जाते हैं? आप इतनी अच्छी रचनाएं पढ़ते हैं, श्रोता आपको सुनकर झूम उठेंगे, तो आप मंच पर क्यों जाना नहीं पसंद करते हैं? क्या वजह रही है अभी तक? हम कोई इतना सिर्फ लिखना हमारा एक वो है, लेकिन मंचन करना हमें पसंद नहीं है। कितनी रचनाएं अब तक लिखी होंगी आपने? लगभग 1000 हो गई होंगी। बहुत खूब, बहुत स्वागत है और बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए एक ऐसी शख्सियत जो आप देख रहे, 1000 रचनाओं को लिखना बहुत बड़ी बात होती है। जो रचना आपने सुनी है तो वाकई एक पहचान रखती है, बहुत खूबी रखती है। मैं उनसे और भी रचनाएं सुनाने के लिए गुजारिश करूंगा कि कुछ और ऐसी रचनाएं जो आपकी बहुत अच्छी मानी जाती हों, सामने देखकर। जिनके घरों में लक्ष्मी वरदान दे चुकी हैं, उनसे जरा ये पूछो दुनिया किधर झुकी है। चलती रहे सवारी किसके यहाँ रुकी है। जिसने खुदी को जाना उसके यहाँ बिकी है। यही तो इंदिरा है
यही वसुंधरा है, कहते इसी को बाड़ी, इसमें सभी भरा है। नीचों के मुंह में रहकर बकते सदा बुरा है, जिसने इसे न जाना तो ही सदा गिरा है। बहुत खूब। और भी कोई रचना है जो हमारे श्रोताओं तक आप पहुंचाने का काम करेंगे? मरना भला है यारों पापों की जिंदगी से, बिरहा किया गया अच्छी गैरों की दिल लगी से। जंगल भी है गंवारा नीचों की बंदगी से, जिहवा भी क्या जचेगी बातों की गंदगी से। बहुत कुछ ऐसी रचनाएं आप हास्य कवि के रूप में पहचाने जाते हैं इस पूरे गांव में। कुछ हास्य हो जाए, कुछ व्यंग हो जाए, तो हमारे श्रोताओं को कुछ चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाए। जब हम अकेले थे, मतलब पत्नी मायके गई थी, एक दिन हम खाना बना रहे थे, उस समय की एक कविता याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। बिना मेहरुआ के घर बांधा बिगड़ी दशा हमारी, बिना मेहरुआ के घर बांधा बिगड़ी दशा हमारी। आटा गूंधाऊं रोटी ब्यालाऊं सब्जी करूं तैयारी, लै लो आटा जब नल पर पहुँचे घर में घुसी करारी। कुतिया खाई गई तरकारी देखो आगे का हुई, मन में धक्का लगा करारी काहे काहे का रोई। इस प्रकार से हम बहुत रोए। वाह भाई वाह। आप देख सकते हैं एक कवि जो रचनाएं लिखता है, उसकी आंखों में पत्नी की विहरन, मतलब एक बिछड़न याद आती है कि आज मेरी पत्नी होती मुझे ये नहीं करना पड़ता। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, शायद ये एक कहते हैं कि व्यंग्यात्मक रचना है मेरी, लेकिन मेरे ख्याल से जो दर्द इन्होंने अपना जताया है, इन्होंने खुद ही बताया है, मेरे आंसू आ गए, मैं रोने लगा कि वाकई पत्नी का वियोग ऐसा होता है कि चंद दिनों के लिए जाने के बावजूद उनके चेहरे से हंसी छिन गई और ये उस पत्नी के वियोग में रोने लगे और एक रचना भी लिख डाली। कुछ और रचनाओं से आपसे रूबरू करवाता हूँ, कुछ ऐसी ही व्यंग्यात्मक रचना हमारे साथ। हमारी सिर्फ एक इच्छा है, बाकी कुछ करना ही नहीं चाहते ना, कुछ देखना चाहते हैं। जैसे सूरदास ने सोचा कि हम कृष्ण भगवान के दर्शन के बाद हमें कुछ देखना नहीं चाहिए। जी जी। इस प्रकार से सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन हो जाएं, उसके बाद हमें कुछ करना ही नहीं है। तो यही इसी पर एक रचना की है हमने। पंक्तियाँ याद नहीं आ रही हैं और जल्द ही आपके समझ आएंगे हमारे कवि महोदय। अच्छा, एक और बात होती है कि जो गांव में, छोटे मोटे गांव में लोग छुपे रहते हैं, ऐसी चर्चित हस्तियां छुपी रहती हैं जिनको हम आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। और आज यूं ही मैं आया था घूमने के लिए, यूं ही मैं भी एक कलमकार हूं, मैं एक पत्रकार हूं। आज मैं आया था यहाँ पर एक कवरेज के लिए। आज वोट पड़ रहा है, एक हमारे यहाँ लोग मतलब एक तरीके से जिस तरीके से वोट पड़ रहे हैं और लोग अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में मुझे एक कवि से मुलाकात हुई जो कहीं छुपी हस्ती है, लेकिन उसको कई बड़े हस्तियों से सम्मान प्राप्त हो चुका है। शायद उनको पंक्तियाँ याद आ गई, मैं उनसे पूछता हूँ। जी। देव दया निधि मोदी महेश्वर दर्शन दो आनंद बुलावे, पुण्य सुसंस्कृति का मम हिंद परंपरा में शुभ वास करावे। तेरी कृपा यदि पाऊँ नहीं तो जाऊँ कहाँ आधार न भावे। जीवित हो तेरी आस की तार से और नहीं कोई पार लगावे, और नहीं कोई पार लगावे। बहुत खूब। ये थे हमारे कवि राम प्रकाश जी, और आपने देखा कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं इनको आगे बढ़ाइए और साथ ही इनको एक पहचान दिलवाइए। अच्छा, एक और पंक्तियां उनको याद है, कुछ पंक्तियां हास्य की याद आ रही है, एक बार फिर मैं आपको रूबरू करवाता हूं। जी। जब से आई नेतागिरी हिंदुस्तान में, जब से आई नेतागिरी हिंदुस्तान में,
मची लड़ाई हिंदू मुसलमान माँ। बहुत पटे जनता को प्रधानवा कोटेदार भये मोह नचवा। पटे जनता को प्रधानवा कोटेदार भये मोह नचवा। गला चीनी तेल चुरावे हमका सबका खूब पढ़ावे। हम सब कैसे गदहा फंस गए उनकी तान माँ। बहुत और जब से आई नेतागिरी हिंदुस्तान में, ना कोई पंडित ना कोई मुल्ला, सब कोई घूमे खुल्लम खुल्ला। नेता आपस में लड़वावे अपने वाटन का बढ़वावे। नेता आपस में लड़वावे हमका सबका खूब पढ़ावे। घूमे गदहा जैसे अपनी अपनी तान माँ। समझो आपस में यहाँ मंत्री ना प्रधान माँ। बहुत जब तक हम आप मेल नहीं करेंगे तब तक ना कोई प्रधान जी ना कोई पुलिस कोई फैसला नहीं कर सकता हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार से हम कविताएं कुछ याद नहीं आ रही हैं, इसमें हम थोड़ा। बहुत अच्छी बात, लेकिन जो भी रचनाएं आपने सुनाई मनमोहक थी, जिसे सुनकर शहर सी चेहरे पर हंसी आ जाती है। और आपने लास्ट में जो एक रचना सुनाई है, वाकई ये कड़वी सच्चाई है आज के ज़माने की, जहां पर राजनीति का दंश एक ऐसा समाज पर लगा है जो शायद सदियों बीत जाएंगी, वो भुलाए नहीं भूल सकता। ये थे मेरे साथ कवि राम प्रसाद जी, और ऐसे ही कई कवियों से, शायरों से और ऐसे ही कई ऐसी हस्तियों से मैं लगातार आपसे मुलाकात करवाऊंगा। और इस तरीके से, जिस तरीके से ये आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से आप इनको बढ़ाइए, इनकी पहचान एक बार फिर आगे तक करिए कि उनको जो सम्मान मिले हैं वो खुले मन से दिए जाए, इनको मंच पर बुलाया जाए। जी हाँ, FH न्यूज़ के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी।